जय माता दी। राधे राधे फ्रेंड्स। कल से यानी कि 30 मार्च से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और हम सभी नवरात्रों में व्रत एवं पूजा करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी के साथ में नवरात्रि के प्रथम दिन की संपूर्ण पूजा विधि शेयर की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम दिन के बाद नवमी तक हम सुबह शाम की पूजा हमें कैसे करनी है, चौकी पर से हमें किन किन चीज़ों को हटाना है और किन किन चीज़ों को नहीं हटाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगले दिन नवरात्रि के दूसरे दिन हमें सुबह की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम माँ को जो भी भोग और जल समर्पित करते हैं उसे तो हम पूजा हो जाने के थोड़ी देर के बाद ही उठा लेते हैं और घर में सभी को प्रसाद स्वरूप हम बांट देते हैं। इसके बाद में देखिए बाकी जो चौकी है वो पूरे 9 दिन के बाद उठाई जाती है। तो यहाँ पर जो हमने धूप दीप लगाया था वो दिया हम धो करके फिर से यूज़ कर लेंगे। और जो हमने हवन किया था, ये जो हवन की राख होती है इसे हम पेड़ पौधों में डाल देंगे और इस दिए को भी हम धो करके दोबारा से हम हवन में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद में जो भी हमने फूल पत्ते समर्पित किए हैं वो सभी फूल पत्ते हम हटा देंगे, क्योंकि बासी फूल नहीं रखते हैं। तो सभी आप अच्छे से सभी फूल पत्तों को हटा लीजिएगा। और देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से हटाइएगा, क्योंकि जो नवग्रह हैं वो हिलने नहीं चाहिए। उसके बाद में ये सभी फूल पत्तों को आप या तो भूमि विसर्जन कर दीजिए या फिर आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए जो हमने दक्षिणा समर्पित की थी ये पूरे 9 दिनों तक यहीं पर रहेगी। साथ ही में जो श्रृंगार का सामान हमने चढ़ाया था ये भी 9 दिनों तक चौकी पर ही रहेगा। इसके बाद हम इस तरह से चौकी को थोड़ा थोड़ा सा साफ कर लेंगे। आप ध्यान से साफ कीजिएगा, नवग्रह हिलने नहीं चाहिए। इसके बाद में देखिए अब हम सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद में हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद में हम रोली से सभी को तिलक कर देंगे। और देखिए कलावा आपको रोज समर्पित नहीं करना है, कलावा केवल हम प्रथम दिन की पूजा में ही समर्पित कर देते हैं। और नवग्रहों को हम इस तरह से जल के छींटे लगाते हुए रोली समर्पित कर देंगे और सभी को हम इस तरह से तिलक कर लेंगे। उसके बाद में हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास में पुष्प है तो आप पुष्प समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास में पुष्प नहीं है तो आप बगैर पुष्प के भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए सभी को हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए अब हमें माँ को भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप चाहे बताशे का या मिश्री का कोई भी भोग आप माँ को समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपके पास कोई ऋतु फल है तो आप वो भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग लगा देंगे माँ को। इसी के साथ हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद में हमें हवन करना होता है। तो देखिए छोटा सा हम हवन करेंगे और आप चाहें तो उपले से भी हवन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कपूर से हवन कर रही हूँ। तो मैंने छोटा सा मिट्टी का दिया ले लिया है, इसमें मैं कपूर रख रही हूँ और इसके बाद में मैंने कपूर को प्रज्वलित कर दिया है। अब हम अग्नि में माँ को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें 2 लौंग लेनी है और लौंग को हमें इस तरह से घी में डिप करके आगे से और उसके बाद माँ को हम समर्पित करेंगे। इसी के साथ आपने माता रानी को जो भी भोग समर्पित किया है उसे भी हम अग्नि में समर्पित करेंगे। इस तरह से माँ को हम भोग लगा देंगे। कहा जाता है कि अग्नि में भोग लगाने से भोग माता रानी तक सीधे पहुँच जाता है। इसके बाद में हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माँ दुर्गा की आरती कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद में हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अग्नि के चारों तरफ से 3 बार फेरेंगे और आचमनी करेंगे और अग्नि को ठंडा करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अगले दिन सुबह की पूजा करनी होती है। अब इसके बाद में देखिए माँ को आपने जो भी भोग और जल समर्पित किया है उसे तो आप पूजा के थोड़ी देर के बाद ही उठा लें और घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप आप बांट देंगे। उसके बाद जब हम शाम को पूजा करेंगे तो देखिए शाम के समय पूजा करते समय चौकी पर सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। बस जो धूप और दिया आपने प्रज्वलित किया है उसे आप धो करके फिर से प्रज्वलित करें। और जो आपने हवन किया था, हवन केवल हमें सुबह के समय ही करना है, शाम के समय हमें हवन नहीं करना है।
तो शाम को हमें केवल धूप दीप प्रज्वलित करना है और माँ को भोग और जल समर्पित करना है। तो इसी तरह से हमें पूरे 9 दिनों तक सुबह शाम माता की पूजा करनी है। इसके अलावा अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।